वेलकम टू R1 इंट्यूबिशन। मेरे प्यारे बच्चों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स, इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है। अगर जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ होती है। जी बेटा, हैज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है। जी बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन जब इसको, और एक चीज याद रख लेना, पैसिव में क्या होता है? पैसिव में जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, पैसिव में जो परफेक्ट टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो होता है वर्ब के पहले बीन लगाते हैं और वर्ब के बाद बाई लगाते हैं। याद रखेंगे, अगर जो पास्ट परफेक्ट भी मेरे पास होता तो भी हम वर्ब के पहले बीन लगाते, वर्ब के बाद हम लोग बाई लगाते। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यानी किसका? प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नॉर्मल तरीके से समझिएगा, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप ना करिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, मुश्किल से 7-8 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, तो देख लीजिए हमने सब्जेक्ट रख लिया, हैज हैव रख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख ली, ऑब्जेक्ट रख लिया। ये हमारा क्या है? एक्टिव का, यानी ये सेम टू सेम प्रेजेंट परफेक्ट का ही स्ट्रक्चर है। अगर जो आप टेंस पढ़े होंगे, टेंस नहीं पढ़े तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, नहीं सीख पाएंगे आप। ठीक है, हाँ, कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट सेम स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। जी बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अगर जो हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि पैसिव वाइज जब भी बदलता है, यानी पैसिव वाइज में हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। यानी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। समझ रहे आप मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों? जी, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट टपका दो, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को टपका दो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? ऑब्जेक्ट कर दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव कर दिया। आपको पता है जो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है वही सेम पैसिव में लगती है। बदलती किस में है? जितने भी इंडेफिनेट होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला है उसमें कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, पास्ट इंडेफिनेट है उसमें कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ठीक है, तो और फ्यूचर इंडेफिनेट है उसमें कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। यानी इंडेफिनेट में कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होती है, बाकी जितने भी टेंस हैं परफेक्ट, ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस, इनमें वही की वही हेल्पिंग वर्ब रहती है, उसमें नहीं बदलती है। यानी इंडेफिनेट वाली सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में लगती है। तो देखते हैं, चूंकि हमारा परफेक्ट है तो सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है, तो हैज होता है, हैज लगा दिया। अब मैंने क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग क्या लगाते थे? वर्ब। क्या लगाते थे? वर्ब। लेकिन हमें पता है वर्ब के पहले हमें बीन लगाना है, वर्ब के पहले बीन लगा दिया, वर्ब के बाद बाई लगा दिया, और ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आया था तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या चला जाएगा? सब्जेक्ट चला जाएगा। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं, द माउस हैज ईटन द कॉर्न। चूहा भुट्टा खा, ठीक है, चूहे ने भुट्टा खा लिया है। ठीक है, तो आप बात समझो। तो देखते हैं, सब्जेक्ट द माउस, हैज हैव लगा है, चूंकि माउस एक वचन यहां पर है तो हैज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट द कॉर्न। यानी इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा एक्टिव वाला दिया होता है। ठीक, अब हमें क्या कह रहा है? इसको पैसिव में कन्वर्ट करो। ब्रैकेट में लिखा है पैसिव में कन्वर्ट करो। तो एक्टिव में ये वाला स्ट्रक्चर बना है तो पैसिव में हम लोग क्या करेंगे? ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। तो हमारा जो पीछे वाला जो हिस्सा, ये आपको द कॉर्न दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी जो ये वाला हिस्सा हमारा दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। द कॉर्न हमने सबसे पहले लिख लिया द कॉर्न सबसे पहले। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? इधर देखो, हैज हैव, द कॉर्न भी एक वचन है तो हैज लगाएंगे। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? बीन लगा दो, बीन लगा दिया। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो हम लोगों ने ईटन, ईटन, देखो एक
परफेक्ट में तो एक फायदा होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी होती है, ठीक है। ईटन लगा दिया, उसके बाद अपन से क्या कह रहा है, बाई लगाओ, बाई लगा दिया, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, द माउस सब्जेक्ट है, लिख दिया पूरा, क्लियर है। उसके बाद निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव वाला एकदम इजी है, कुछ नहीं, आप जरा कायदे से देख रहे होंगे तो आपको एक सिंपल सी बात पता चल रही होगी, ये सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है नहीं, एक अंतर है। क्या एक अंतर है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है। कायदे से देखिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, क्लियर है। आप सेंटेंस देख लो, ही हैज नॉट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ही हैज नॉट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट द क्वेश्चंस कर लिया। अब गौर करिए, यहां पर तो हैज लगा है, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट देख के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे पैसिव वाइज में, एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, बल्कि पैसिव वाइज में सब्जेक्ट देखकर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। ऑब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, क्वेश्चंस यानी कई प्रश्न है, इसीलिए हम लोगों ने हैव को चुना, हैव लगा लिया। उसके बाद नॉट कह रहा है, नॉट लगाया, बीन कह रहा, बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाई कह रहा लगाया, ही सब्जेक्टिव रूप ही है, जब भी प्रोनाउन दिया होता है बदलता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो ही प्रोनाउन है, इसको अगर जो हम बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम हो जाएगा, याद रखना। आई होता मी हो जाता, वी होता अस हो जाता, ठीक। अब देखते हैं, अब देखो इंट्रोगेटिव में सिंपल सी बात क्या है, एकदम मोहब्बत में प्यार से सिंपल सी बात देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या है। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर है नहीं है, कायदे से देखिए, बस क्या है, सेम स्ट्रक्चर देखो ये वाला है, यही वाला सेम स्ट्रक्चर यही वाला है, बस आपको एक चीज अंतर दिख रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले लिख दी गई है। जी हाँ, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिख गई है, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी जाती है। देखिए स्ट्रक्चर बन गया मेरा, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पैसिव में कन्वर्ट करा, सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब पहले रख दी, देखो सेम स्ट्रक्चर यही है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले रख दो, हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नंबर कट जाएंगे वरना। हाँ, अगर जो इंट्रोगेटिव में नॉट आ जाए यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, सिंपल रूल बता रहा हूं, समझ लीजिए। एक्टिव वाइज में हमेशा आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा मिलेगा, एक्टिव वाइज में हमेशा नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद लगा मिलेगा, और पैसिव वाइज में हमेशा नॉट आपको ऑब्जेक्ट के बाद लगा मिलेगा, क्लियर है। अगर जो सिंपल निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, जैसे कि ये वाला सिंपल निगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। दूसरी बात, अगर जो ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, वाई हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, ठीक है, ये दिए होते क्वेश्चन वर्ड मान लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग सेम स्ट्रक्चर मेरा यही रहता, सेम स्ट्रक्चर यही रहता, बस हम लोग आगे क्या करते, सेकेंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव में, सेकेंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव में क्या करते हम लोग, क्वेश्चन वर्ड लगा देते, क्या लगा देते, इधर भी क्वेश्चन वर्ड लगा देते, और पैसिव में भी हम लोग क्या करते, क्वेश्चन वर्ड लगा देते, बाकी अपन का सेम स्ट्रक्चर यही वाला रहता, और इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं है। जो एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड दिया हो, जैसे यहाँ पर मान लेते वाई दिया होता, क्या दिया होता, वाई, तो यहीं पर यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा लेते, वाई लगा लेते, बस, बाकी कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर जो हु दिया हो, क्या दिया हो, हु, कौन, ठीक है, तो हु वाला जो होता है उसका स्ट्रक्चर अलग बनता है, उसमें ये रूल अप्लाई कभी मत करना, गलत हो जाएगा, उसका भी बनाऊंगा वीडियो, परेशान ना होइए, ठीक है। कमेंट में बता दीजिएगा कि हु वाला मालूम है या नहीं मालूम है, कि वीडियो उसको दे दूं, उसका वीडियो मैं आपको दे दूं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हैज ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, तो देखिए, तो हमने यही वाला ले लिया था ताकि आपको ज़्यादा समझने में तकलीफ ना हो, ठीक है। हैज ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो देखो हैज लगा, सब्जेक्ट लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और ऑब्जेक्ट लगा, ऑल द क्वेश्चंस। और अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हैज लेंगे, तो समझिए ऑब्जेक्ट मेरा प्लूरल है ना, ऑब्जेक्ट मेरा कैसा है,
प्लूरल। तो ऑब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली लेंगे। जैसा कि आपको पता है हैज़ जो होता है सिंगुलर होता है, यानी एक वचनकर्ता के साथ में आता है ही सी इट, और हैव जो होता है प्लूरल होता है आई वी यू दे के साथ में आता है। तो यहाँ पर प्लूरल है, क्वेश्चन यानी बहुत से प्रश्न है, इसलिए हम लोग हैज हो में से सबसे पहले हम लोगों ने हैव को चुना। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, बीन, बीन लगा लिया। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर्ड दिख रही है, फिर बाई दिख रहा है, फिर सब्जेक्ट दिख रहा है हिम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। और अगर जो उन प्रश्नों को अच्छे से आप समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको रटना नहीं, सिर्फ समझने से ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95% के ऊपर या इससे ज़्यादा नंबर आपके पास आ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर प्रतिदिन मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 7 बजे मैथ और साइंस की क्लास चलती है, तो जुड़ते रहिएगा, ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।